धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो महान परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा, तेरी तारीफ, तेरी धन्यवाद हो। अभी तक आपने प्रभु जी हमें संभाला है, बीते हुए साल से इस नए साल में आपने प्रवेश कराया, उसके लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रत्येक दिन आपके आने करके दया से हम बढ़ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हमारे हृदय से प्यारे प्रभु आपके स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने में आज के दिन में हमारे पूरी विश्वासी जन को तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं। ऑडियो के द्वारा जो प्रभु हमारे साथ जुड़े में हैं उन सबको आप आशीष दे। आप पिता परमेश्वर आज के दिन में जो हमारे प्रार्थना में सहयोग कर रहे हैं, क्वायर में गीत के द्वारा सहयोग कर रहे हैं, सबको प्रभु तो आशीष दे। अंगीकार वचन पढ़ने वालों को तेरे अनुग्रह रहने पाए। और पिता परमेश्वर, हम सारे मिलके आप पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा स्तुति करने में हमें मदद और सहायता दे। आप जो किया हमारे जीवन के अंदर, उन तमाम बातों को हम स्मरण करते हुए प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, आरंभ से लेके अंत तक आपके उपस्थिति रह के हमें आप संभालिए, हमें आशीष दीजिए, ताकि जो है हम और भी आपके नाम की महिमा स्तुति करते हुए आगे बढ़ सकें। प्रार्थना को सुन रहे हैं इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति गान करते हैं पिता कि आपने हमें सभी को मौका दिया पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने का, आपके लिए प्रार्थना करने का पिता परमेश्वर, आराधना प्रार्थना करने का पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ पिता, हम आपका उन बातों के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें बीते हुए साल में संभाले रखा पिता परमेश्वर, हमारी हर एक बातों का ख्याल रखते हुए पिता परमेश्वर आपत्ति विपत्तियों से बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं पिता इस नए साल के लिए पिता। इस नए साल में आपने प्रवेश कराया, नए महीने में आपने हमें प्रवेश कराया, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। स्वस्थपूर्ण चंगाई के साथ हम सभी को, कलीसिया के हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर, हम सभी को संभाले रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपकी आराधना करने के लिए पिता उपस्थित होते हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। आज के दिन पिता परमेश्वर जो भी आराधना की जाए, जो भी प्रार्थना की जाए, जो भी वचनों को पढ़ा जाए खुदावन, हर एक गाना बजाना सभी कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं हम पिता परमेश्वर। मदद और सहायता कीजिए हमारी खुदावन, के हर एक बातें आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम जितने भी पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपसे पिता, हम जितने भी पिता परमेश्वर गाते हैं बजाते हैं, वो सभी आपको ग्रहण योग्य होने पाए खुदावन। आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता, हर एक स्तुति अंगीकार को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर आपको प्रिय लगने पाए खुदावन। हम पर दया कीजिए पिता परमेश्वर, हम पर अपने आशीष का हाथ रखिए खुदावन।
हमें भी इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर अपने हर एक कार्यों में खुदावन। आज के पिता दास को भी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। जो कोई भी पिता परमेश्वर आज के लिए वचन पढ़े, वचनों को बांटे, हम सभी लोगों के लिए खुदावन, वो सभी वचन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। वो ना होते हुए खुदावन आप उनके द्वारा बातें कीजिएगा खुदावन। और हमारे जन जन के जीवनों में जो जो कमियां हैं, जो जो कमी घटी है पिता परमेश्वर, उन सभी को दूर कराने में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता कार्यरत होने पाए हमारे जीवनों में पिता। हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी डाउट्स हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं, उन सभी को दूर कीजिए पिता। अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिए पिता परमेश्वर। आप हमें चलाइए पिता परमेश्वर। इन साल में पिता परमेश्वर, नया दशक में आप हमें लेकर आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता इन वचनों में अब आप हमें चलाने वाले मदद और सहायता कीजिएगा खुदावन। बीते हुए समय में जितने भी पिता परमेश्वर हमसे कमी घटी रही, हमसे जितने भी बुरे अपराध हमने किए, उन सभी की हम आपसे क्षमा चाहते हैं खुदावन। आने वाले इस पिता परमेश्वर नए साल को पिता परमेश्वर, जो हम आप हमें चला रहे हैं नए साल में खुदावन, इस नए साल में कोई भी पिता परमेश्वर हमसे बुराइयां ना होने पाए खुदावन। हमें हर एक बुराइयों से बचाइएगा और सिधाइयों के पथों पे चलाएगा। धन्यवाद करते हैं पिता। आपके हाथों में हर एक आराधना को सौंप दिया है पिता परमेश्वर। आपकी कृपा दृष्टि इस पर बनी रहे पिता। आगे भी कंटिन्यू रहने में हमारी मदद और सहायता कीजिएगा। धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुनो और कबूल किया। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिल के कोयर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर कोयर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उपकारों को याद करें।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करते प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं घुटने टेक के तेरे सामने, धन्यवाद करते हैं नम दिन तक समूह आते, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए धन्यवाद, सुंदर जीवन देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जाने अनजाने जो भी हमने पाप किए गलती हैं उनको क्षमा करना, धन्यवाद प्रभु जी। जहाँ जहाँ हम जाते मार्ग में गवाही करते, रक्षा सुरक्षा करते, इसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि आपके बताए रास्ते पर चलने वाले, अपने वचनों पर चलने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि वचनों को समझ सके, मनन कर सके और चलने वाले मन सके, धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक संभाला और आगे भी संभालें, धन्यवाद। मुझे मेरे परिवार को संभाल कर अपने पंखों की आड़ में छिपा कर उसके लिए भी धन्यवाद करता। हर बीमारी परेशानी से प्रभु जी बचा कर रखा, दुष्संकट से प्रभु जी इसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी। अभी तक संभाला प्रभु जी, जो भी महामारी हमारे देश में जो महामारी फैली प्रभु जी, कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा फैल गई प्रभु जी, उससे भी प्रभु जी हमें मुझे मेरे परिवार को बचा कर रखा, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। हमारी कलीसिया के लोगों को भी बचा कर रखा प्रभु जी, उनको सबको प्रभु जी पंखों के आड़ में छिपा कर रखा, कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आने दी प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते हर तरीके से मदद और सहायता की, इसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद। सारी आराधना को भी आपके तरफ से जो भी हम प्रभु जी तेरे नाम के भजन गाएं प्रभु जी, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने चाहिए। जो भी प्रभु जी तेरे नाम की प्रभु जी स्तुति करें प्रभु जी, वचनों की प्रभु जी, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने चाहिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी जो भी हम प्रार्थनाएं करें, जिस जिसके लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, उसमें प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, मदद और सहायता करें, हम धन्यवाद करते। सारी आराधना को प्रभु जी आपके तरफ सबसे धन्यवाद प्रभु जी। आपके नाम की महिमा स्तुति करें, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, हम धन्यवाद करते जी। प्रार्थना प्रभु जी अभी तक संभाला, आगे भी संभालें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जो भी प्रभु जी आपने हमारे जीवन में प्रभु जी आश्चर्य कर्म किए, उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी प्रभु जी आपने अच्छे जो भी कार्य किए हैं सबके लिए धन्यवाद करते हो प्रभु जी। और प्रभु जी हमें अभी तक संभाल कर रखा है प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद करते हो प्रभु जी। हमारा नया जीवन दिया उसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी। नए वर्ष में हमने प्रवेश किया प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, मदद और सहायता करें, हम धन्यवाद करो जी। और तेरे प्रभु जी अभिषेक हम पे बना रहे, हम धन्यवाद करो जी। धन्यवाद। तेरे वचनों में हम बढ़ने पाए, तेरी प्रार्थना में बढ़ने, तेरे प्रभु जी और तेरे नाम की महिमा को और ऊंचा करने पाए, धन्यवाद करो जी। धन्यवाद। तेरे वचन का प्रभु जी खुलासा हम पे प्रकाशित होने पाए, हम धन्यवाद करते हो जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो भी प्रभु जी जो भी वचन देने जा रहे हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी वो ना देखे प्रभु जी, आप उनके द्वारा बोलने पाए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी वो जो वचन देने जा रहे हैं प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी 100 गुना फल लाने पाए, हम धन्यवाद करो प्रभु जी। और प्रभु जी अभी तक उनको संभाला है, आगे भी संभालें, धन्यवाद करो प्रभु जी। उनको प्रभु जी और प्रार्थना में और वचनों में और बढ़ने पाए प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा से और ऊंचा करने पाए, धन्यवाद करो। हर तरीके मदद और सहायता करना प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरा प्रभु जी अभिषेक उन पर बने रहे, धन्यवाद प्रभु जी। तेरे वचनों में और बढ़ने पाए, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम धन्यवाद करते जी। आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद 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 तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद तो धन्यवाद। तो आइए हम सब मिल के दूसरा गीतों को भी है, हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया।
ये हम अंगीकार की प्रार्थना करें। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाले यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलती है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग अर्थात अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातें मैं उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीह है। विश्वास करने का कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनमें प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको हम जय मसीह की कहते हैं। 2021 ये पहले महीना में हमें परमेश्वर ने प्रवेश कराया, उसको करोड़ों धन्यवाद करें, क्योंकि वो महान अनुग्रह दयालु परमेश्वर है। आज हम कुछ वचनों को मनन करेंगे। उसके पहले उसके सम्मुख में हम चंद मिनट हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, आज के ये सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। प्यारे पिता, तेरी आराधना स्तुति करने के लिए हमें ये सौभाग्य आपने दिया, उसके लिए हम शुक्र गुजारते हैं।
करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। नए साल में पहले महीने में आपने हमें प्रवेश करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम धन्य कहते हैं। खुदा, आज के दिन हम सब मिल के तेरे वचनों को मनन करने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी जो है वाणी को हम सुनकर उसके मुताबिक आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें मदद और सहायता दे। जैसा आपका आज्ञा है उस आज्ञा के मुताबिक हम अपने जीवन को प्रभु समर्पण कर सकें। उस आज्ञा को पालन करते हुए आप प्रभु जी इस नए साल में अधिक आशीष को हम प्राप्त करने पाएँ। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। बीते हुए 2020 में जो भी कुछ हुई है उन तमाम बातों को हटाते हुए इस नए साल में 2021 में हमें प्रवेश कराया, इसलिए उसको हम धन्यवाद स्तुति करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस नए साल में परमेश्वर क्या चाहता है और उन बातों को हर एक विश्वासी जन हम उन वचनों को, उनकी वार्ता को, उनकी इच्छा को समझकर परमेश्वर के मार्ग में यदि हम चलते हैं, अधिक आशीष को हम और आप प्राप्त करेंगे। तो बीते हुए संदेश में कई बातों को हमने सुना, मगर जो नई साल के अंदर प्रवेश करने वाले हम सबको कुछ बातें याद रखना चाहिए, क्योंकि वचन के अनुसार हम उन बातों को सीख कर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। क्योंकि जो है परमेश्वर के वचन हमें चेताता है, हमें समझाता है, हमें ताड़ना देता है, हमें सिखाता है। और जैसा जैसा परमेश्वर की वार्ता है उसी मुताबिक उसको सुनना समझना है, क्योंकि वही सत्य है। जब सत्य को हम समझेंगे, सत्य हमें आशीष का मार्ग में ले चलेगा, सत्य हमें तमाम बातों से आजाद करेगा। और इसलिए जो हम सत्य को समझकर सत्य के मुताबिक परमेश्वर के वचनों में बना रहना अवश्य जरूरत है। यहाँ पर देखते हैं पौलुस जब लिखता है तो जो है उसके जो है दूसरा कोरिन्थियों 12वां अध्याय, कृपया आप अपने बाइबल निकालें और जैसे जैसे हम वचन पढ़ते हैं उस वचनों को आप भी पढ़ें, समझने का प्रयास करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा जो है दूसरा कोरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 9वां वचन इस प्रकार कहता है, और उसके पहले मैं उन बातों को कहना चाहूँगा। पौलुस परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक दास था, मगर उसने बड़ी बड़ी कार्य की है और उसके वर्णन कई जगह पे हम देखते आ रहे हैं। जो शाऊल था और उस शाऊल को परमेश्वर ने पौलुस बनाया। शाऊल के जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, पुराने बातें जो परमेश्वर के विरोध था, वो सब हटने के बाद जब परमेश्वर में वो पौलुस बना, अपने जीवन समर्पण किया है और सेवकाई में जुड़ा, तो कई अद्भुत और आश्चर्य काम उसको द्वारा हुई है। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कलीसिया को भी निर्माण किया है और उसका जीवन बदल गया। पुराने तारे बातें उसका जीवन से हटा और पूरी नई हो गई। मेरे भाई मेरे बहन, उसी प्रकार हमारी तमाम जितनी भी बीती हुई सालों के अंदर से भरी पड़ी हुई पुराने ख्याल, पुराने बातें, पुराने विचारे हैं, उन सब को हटाते हुए नई साल में नई रीति से हमको आगे बढ़ना है।
पौलुस की लिखी हुई 12 अध्याय का अंदर और जो है बहुत जो है बातें हम देख सकते हैं। उसमें से जो है कुछ बातों मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर कहता है जो है 12 का 6 इस प्रकार कहता है, सत्य बोलने वाला मैं कहीं घमंड ना करूं। इसी वजह से वो अपना आप को परमेश्वर के समूह में सौंप रहा है और इस प्रकार जो है वहाँ पर विनती भी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर वचनों को अगर हम ज्ञान से पढ़ें और उस प्रकार जो है उन बातों को सुने तो बेतेरी बातें जो है हमें समझ में आएगा। 6वें अध्याय का अंदर इस प्रकार कहता है, और मैं घमंड ना करूं। घमंड की मन भी अगर आ गया तो मैं बुद्धिमान नहीं है, फिर भी जो है मेरे अंदर कोई भी बात जैसी सुन रहे हैं और मुझे अपने आप को बहुत बड़ा ना समझें, समझने पर ना बनने पाए, और जो है वहाँ पर जो है फिर भी जो प्रकट हुई है और जो है उन बातों में मैं अपने आप को ऊंचा ना उठाऊं, और जो है मेरी जो है मामिस के द्वारा जो है मुझे एक कांटा दिया गया है, वो कांटे इस प्रकार हैं और मुझे कुर्ता है करके यहाँ पर बता रहा है। फिर भी जो है उसके लिए पौलुस क्या करता है, प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करके ये कहता है, ये यदि मेरे जीवन से वो हटे, तो 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया है। जब प्रार्थना करते वक्त वहाँ पर परमेश्वर उसको जवाब इस प्रकार दे रहा है। उसी बातों को लेके हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पर इस प्रकार कहा है, उसके लिए परमेश्वर ने उससे कहा है, मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, तेरे निर्बलता में मेरे अनुग्रह पूरा आपके लिए प्रकट होगी। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। 2 कोरिन्थियों 12वां अध्याय 9 वचन इस प्रकार कहता है, और जो है अनुग्रह परमेश्वर का आपको और मुझे चाहिए। उसके अनुग्रह के बिना हम जीवन नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर की ओर से जो प्राप्त होती है जब भी हम आगे बढ़ सकता है। और हरेक जो है बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के अनुग्रह बहुत ही अवश्य जरूरत है। ये अनुग्रह के बारे में यदि हम पढ़ें तो कहता है, तेरे निर्बलता में, तेरे रोग में मेरे अनुग्रह काफ़ी है करके परमेश्वर वचन कहता है। वो जो अनुग्रह पाया हुआ उस व्यक्तियों को बारे में हम देखते हैं तो जो है कई परमेश्वर के दास परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करके आगे बढ़े हैं। और जब जब मुश्किल और तकलीफें परेशानी आया है, जब परमेश्वर को और पुकारा तो परमेश्वर ने यही कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और दूसरी बात है, यहाँ पर जो है परमेश्वर के प्रेम करने वाला शरीर जो है उसके आज्ञाकारी मानने वाले सबको ऊपर उसका अनुग्रह हमेशा बना रहता है। हम देखते हैं पुराना नियम से लेके हम अगर पढ़ते जाएं, नूह का जमाए समय पे परमेश्वर के आंखों से नूह के लिए उसको अनुग्रह मिला है, इसलिए वो और उसकी पूरा बड़ा परिवार उस जो है विनाश से बच गया करके हम पढ़ सकते हैं। वो सिर्फ नहीं है, एस्तर का जो है पुस्तक के अंदर देखेंगे तो एस्तर को हर एक मनुष्य के आंखों से दया मिला और इसलिए वो राज स्त्री बनी है, रानी बनी है। और उसी को जो है जो राजा का जीवन के अंदर से राजा का जो है द्वारा उसका अनुग्रह प्राप्त किया तो वो दया में आगे बढ़े। इसका मूल कारण है एस्तर परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त की हुई थी।
और वो सिर्फ नहीं है, उससे आगे हम बढ़कर देखते हैं, यूसुफ के जीवन में देखते हैं तो यूसुफ के जीवन के अंदर कई कमियां कटियां आई है, अपने भाई लोग के द्वारा और भी कई जगह पे जो है मुश्किल और तकलीफ हुई है, मगर परमेश्वर की आंखों से अनुग्रह यूसुफ को मिला, इसलिए वो एक प्रधानमंत्री बनकर आगे बढ़ा जो मिस्र देश में। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल के अंदर हमारे अंदर जो है घमंडता ना हो, मैं करके शब्दें हमारे मुंह से ना निकलने पाए, क्योंकि देखिए परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वचन में इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हमें और आगे बढ़ाता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर भी इस प्रकार वायदा करता है। परमेश्वर कहता है, मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पहाड़ अड़ जाएं, पर्वत जो है गिर जाएं, फिर भी मेरी अनुग्रह तुमसे ना अटेगा। इस प्रकार का वायदा परमेश्वर हमसे इस नई साल में करता है, मगर जो है उसको रुकावट करने के लिए हमारे अंदर कोई भी यदि घमंडता आती है तो वो जो है परमेश्वर के अनुग्रह का रुकावट बनेगा। दाऊद को परमेश्वर ने उस प्रकार निश्चय का अनुग्रह उसको दिया है, और उसके वजह से वो जो है भेड़ चराने वाले वो दाऊद परमेश्वर के जो अनुग्रह को प्राप्त करके पूरे इस्राएल का राजा बना है। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल के अंदर यदि हमको बढ़ोतरी चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमारे काम काज में, हमारे पढ़ाई लिखाई में, हमारे हरेक जो कारोबार में, तो हमें दीन और नम्रता के साथ रह के परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके नाम की महिमा करते हुए उसको अनुग्रह को प्राप्त करना है, ताकि जो है इस साल हमारे लिए एक आशीष का साल बनने पाए। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे अंदर हमेशा जो है दीन और नम्रता की बातें होनी चाहिए। दीनता में रहने वालों को ऊपर अनुग्रह करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा पत्रुस में हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये लिखा है, घमंडियों को परमेश्वर विरोध खड़ा होता है और दीनों को ऊपर परमेश्वर दया अनुग्रह करता है। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल के अंदर हो सकता है आप जो है बीमारी में पड़े हों, हो सकता है आप निर्बलता में पड़े हैं। चिंता ना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर उसके अनुग्रह को हमें देगा, हमें थकने नहीं देगा, हमें जो है निर्बल होने नहीं देगा, हमें जो वो सहायता करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। इस नई साल के अंदर जो प्रवेश किया हुआ आप और मैं सदैव उसके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। हर दिन सुबह और शाम उससे यही प्रार्थना करें, हे महान परमेश्वर तेरी अनुग्रह मुझे दे, तेरी अनुग्रह में मुझे चला, तेरी अनुग्रह के द्वारा मैं आगे बढ़ूं। इस प्रकार हर दिन सुबह शाम हम उस परमेश्वर से विनती करने पाएं। मेरे भाई मेरे बहन, ये जो वचन सुन रहे हैं आप कृपया ध्यान रखें, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रत्येक दिन हमें जीवन का प्रदान करता है। हम जो है जीवित है तो उनकी अनुग्रह के द्वारा है। ये ना बोलते हुए हम अपने आप को सौंपते हुए परमेश्वर के चरणों में लगातार उसके नाम की महिमा स्तुति करके आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, इस वक्त हम जो है इस वचन को सुना, हम अपने आप को भी जांचें। पुरानी बातें हो सकता है हमारे बीच में हो तो सारी बातें हटाएं और जो है परमेश्वर में हम आगे बढ़ने का प्रयास करने पाए, क्योंकि वो दुगना आशीष देने वाले हैं। बीते हुए सालों में जितनी भी हमने खोया है उसका दुगना आशीष परमेश्वर हमें देने के लिए भी वायदा करता है। जकरिया
उसका 9 अध्याय 12 वचन में देखते हैं तो कहता है जो तुमने जो है खोया है उसको दुगना आशीष तुझे मैं दूंगा। वो परमेश्वर है, उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह अवश्य जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं महान परमेश्वर। इस वक्त प्रभु जी हम नई साल में आपने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें आगे बढ़ाया। हम चाहते हैं प्रभु जी इस साल भी आपके अनुग्रह हमारे ऊपर लगातार बना रहने पाए। प्यारे पिता, शैतान की ओर से आने वाला मैं और प्रभु जी हर प्रकार का घमंड बातें प्रभु हमारे जीवन से हटने पाए, ताकि जो है तेरी अनुग्रह के द्वारा हम दिन पर दिन आपका साथ चलने पाए। तेरे अनुग्रह के द्वारा सत्य को हम समझ सकें। तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु प्रार्थना कर सकें। तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु मदद और सहायता दे। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हर एक विश्वासी जन के साथ, हर एक पवित्रवान के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहें, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।